हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर द बानियान ट्री। बानियान का मतलब होता है बरगद। तो ये स्टोरी है एक बानियान ट्री यानी कि बरगद के पेड़ की। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हैव यू सीन अ मंगूस? मंगूस का मतलब होता है नेवला। तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी किसी मंगूस यानी कि नेवले को देखा है? यू हैव रीड इन लेसन 9 दैट मंगूस कैन फाइट विद एन किलर स्नेक। तो आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि जो मोंगूस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी सांप के साथ लड़ाई कर सकते हैं और उसे मार भी सकते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द लाइन्स गिवन अलोंग विद देम। तो यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं और आपको क्या करना है, ये लाइन्स जो दी गई इनको पढ़ना भी है साथ में। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द mongoose is a classic drama often seen in India and the outcome is largely the same। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो कोबरा है और जो नेवला है उसके बीच की लड़ाई हमारे इंडिया में बड़ी फेमस है। कहते हैं ना, सांप और नाग और नेवले की लड़ाई तो बड़ी फेमस एक लड़ाई होती है। द mongoose इज नॉट इम्यून टू द वेनम बाइट। लेकिन जो mongoose होता है वो इसके बाइट, इसके जहर को नहीं सहन कर सकता, बट इज फास्टर देन क्विकर इन मोशन देन द स्नेक। लेकिन क्या होता है, ये बहुत जल्दी मूव करता है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। सांप के कंपैरिजन में बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। द कोबरा assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by sweeping strike, but the quick moving mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another direction before the snake can get into striking position again। तो ये कोबरा क्या करता है, खुद को बचाने के लिए पोजीशन लेता है और फिर क्या करता है, इस पे हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन ये मंगूस क्या करता है, तुरंत ही अपनी डायरेक्शन जहां पर ये है वहां से जल्दी ही दूसरी जगह पे चला जाता है। इस तरह से क्या करता है, कोबरे को थका देता है। दिस कांस्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक। तो जब भी मंगूस लगातार कभी यहाँ कभी वहां जाता रहता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहता है, तो कोबरा क्या होता है, फाइनली वो थक जाता है। एंड द mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck। तो mongoose फिर नेवला क्या करता है, जब सांप जो होता है वो थक जाता है तो अपने नुकीले जो दांत होते हैं उसके गर्दन में ये चुभा देता है, यूजुअली शेवरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रेई। और कहाँ पे चुभाता है, जो यहाँ पे इसकी वर्टिब्रेई यानी कि जो इसकी रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ पे चुभा देता है अपने दांत और सांप को मार देता है। यू मस्ट हैव सीन अ बानियान ट्री। तो आपसे पूछ रहे कि आपने जरूर बरगद का पेड़ देखा होगा। दिस इज अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ एज अ यंग बॉय व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बानियान ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस। तो ये स्टोरी है ऑथर की, जब ऑथर जो है वो बहुत छोटा था और वो किसी बानियान यानी कि बरगद के पेड़ पर बैठा था अपने दादाजी के घर में। तो स्टोरी का पार्ट 1 है। Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine chiefly because grandfather at 65 could not longer climb it। तो इसमें जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि हालांकि जो घर है और जो उसका ग्राउंड है, मैदान है, जो आंगन है, वो मेरे दादाजी और दादी जी का है, लेकिन द मैग्निफिसेंट ओल्ड बानियान ट्री वॉज माइन। लेकिन जो शानदार बरगद का पेड़ है वो मेरा है, चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइम इट। क्योंकि जो मेरे दादाजी हैं अब वो कितनी एज के हो गए, 65 ईयर्स के हो गए हैं और वो अब इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाते। तो ये ट्री किसका है, मेरा है। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन forming a number of twisting passages gave me endless pleasure। तो ऑथर कह रहे हैं कि जो बानियान ट्री है इसकी जो शाखाएं हैं वो काफी फैली फैली है और ये नीचे को लटकी हुई है, ग्राउंड तक जा रही है और ग्राउंड से फिर ये नीचे धरती में क्या कर रही है, अपनी जड़ें डाल रही है और इसको देख के मुझे बहुत मजा आता है, कह रहा। Among them were squirrels and snails and butterflies। और वहाँ पर क्या क्या है, squirrels यानी कि गिलहरियाँ हैं, snails हैं और तितलियाँ हैं काफी सारी। The tree was older than the house, older than grandfather, as old as देहरादून itself। तो जो पेड़ है, बानियान ट्री है, जो बरगद का पेड़ है, वो हमारे घर से भी पुराना है और मेरे दादाजी से भी बड़ा है। हालांकि देहरादून जब जितना पुराना हमारा देहरादून है उतना पुराना ये बानियान का ट्री है। I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below। तो इसमें ऑथर कह रहा है कि मैं खुद को इसमें छिपा सकता हूँ इसकी शाखाओं के पीछे, behind
थिक ग्रीन लीव्स और इसकी जो मोटी मोटी गहरे हरे रंग की पत्तियां है, इसके पीछे मैं अपने को छुपा सकता हूँ और नीचे क्या हो रहा है और मेरे गार्डन के आसपास, घर के आसपास क्या हो रहा है वो मैं आसानी से देख सकता हूँ, जासूसी के साथ देख सकता हूँ, यानी कि चुपचाप से देख सकता हूँ। स्पाई का मतलब होता है वॉच सीक्रेटली, यानी कि चुपचाप से देखना। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल। तो मेरी पहली जो दोस्त थी वो कौन थी? एक छोटी सी ग्रे रंग की स्क्विरल गिलहरी थी। आर्चिंग हिज नेक एंड स्निफिंग इनटू एयर, और वो क्या करती थी? अपनी नाक को बार बार उठाती थी और सूंघती थी हवा में। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेशन ऑफ हिज प्राइवेसी। पहले तो उसको क्या अच्छा नहीं लगता था, जब मैं उसको डिस्टर्ब करता था या उसके साथ खेलता था तब उसको अच्छा नहीं लगता था। But when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसको पता चला कि मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो वो मेरी क्या बन गई? दोस्त बन गई। And when I started bringing him pieces of cake and biscuits, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं उसके लिए क्या लेके आता था? छोटे छोटे केक के पीसेस लेके आता था, टुकड़े लेके आता था, बिस्किट लेके आता था। तो फिर क्या हो गई, वो अब मुझसे शर्माती नहीं थी और क्या करती थी? एंड वॉज soon taking morsel from hand. मॉर्सल होते स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, खाने की चीज होती है कोई, तो धीरे धीरे वो मेरे हाथ से भी खाने लग गई थी। Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. और फिर बाद में क्या होने लगा, वो इतनी फ्रेंडली हो गई मेरे साथ वो स्क्विरल कि वो मेरे पॉकेट में चली जाती थी और ढूंढ लेती थी खाने के लिए क्या क्या है पॉकेट में। He was a very young squirrel, वो बहुत जवान या बहुत छोटी स्क्विरल थी, and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. और उसके जो रिश्तेदार यानी कि और जो दूसरी गिलहरियां थी और उसके जो फ्रेंड्स थे वो उसको बेवकूफ समझते थे किसी इंसान पे भरोसा करने के लिए, बेवकूफ और जिद्दी समझते थे। हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जिद्दी। तो उसके जो बाकी फ्रेंड्स थे और दूसरी जो गिलहरियां थी वो उसको बेवकूफ समझती थी क्योंकि वो इंसानों पे भरोसा कर रही थी। इन द स्प्रिंग, तो बसंत का मौसम था। when the banyan tree was full of small red figs, जब बानियान के पेड़ पर उसके फ्रूट्स आ गए थे, फिग्स यानी कि अंजीर आ गए थे। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, और सभी प्रकार की जो चिड़िया हैं, जो पक्षी हैं, वो इसकी शाखाओं पर आ जाते थे झुंड बना के। द रेड बॉटम बुलबिल, cheerful and greedy parrots, myna and crows squabbling with one another. कौन कौन सी बर्ड्स आती थी? बुलबुल आती थी और पैरट्स आते थे, मैना आती थी, कौवे आते थे और वहां पे वो चहचहाते थे। ड्यूरिंग द फिग सीजन, तो जब जब फल आते थे उस पेड़ पे, बानियान के पेड़ पे, फिग का सीजन जब होता था यानी कि जब अंजीर आ जाते थे, द बानियान ट्री वॉज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन। तो हमारे गार्डन का सबसे ज्यादा नॉइजेस्ट यानी कि जहाँ पे सबसे ज्यादा शोर शराबा होता है, ऐसी जगह बन जाता था बानियान ट्री, यानी कि वहां पे बहुत सारी बर्ड्स आ जाती थी उन फ्रूट्स को खाने के लिए। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoon when it was not too hot. तो इसमें ऑथर कह रहे हैं कि पेड़ की जड़ से लगभग आधी हाइट पर मैंने खुद के बैठने के लिए एक जगह बनाई थी, जहाँ पर मैं क्या करता था? I would spend the afternoons when it was too hot, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती थी दोपहर में, तो मैं वहां आकर बैठ जाया करता था। I could read there propping myself up against the tree with a cushion from the living room। तो मैं क्या करता था वहां पर उस पेड़ का जो ट्रंक है उसके सहारे उसकी टेक लेके मैं वहां पे बैठ जाता था, और मैंने वहां पे अपने बैठने के लिए कुशन ले लिया था, और कुशन में कहाँ से लेके आया था? अपने लिविंग रूम से। ट्रीजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माय बानियान ट्री लाइब्रेरी। तो मैं बानियान ट्री पर क्या क्या कौन कौन सी बुक्स पढ़ता था? ऑथर जो है वो बानियान ट्री पर पढ़ते थे ट्रीज आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल, ये सारी बुक्स वो वहाँ पढ़ते थे। व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, तो जब मुझे पढ़ना मैं बोर हो जाता था पढ़ पढ़ के, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो। तो मैं क्या करता था? पत्तियों को हटा के नीचे देख लेता था कि नीचे क्या हो रहा है। एंड नो वन पर्टिकुलर आफ्टरनून
And on one particular afternoon, I had a grandstand view of the classical of the Indian wild, a fight between a mongoose and a cobra. ग्रैंडस्टैंड व्यू का मतलब होता है अ क्लियर व्यू फ्रॉम दी बेस्ट पोजीशन, कह सकते हैं हम लाइव देखना। तो एक दोपहर क्या हुआ, मैं जब बरगद के पेड़ पर बैठा हुआ था और ऐसी अपनी स्टोरी बुक्स पढ़ रहा था, तो मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मैंने एक फाइट देखी। कौन सी फाइट थी? द क्लासिकल फाइट बिटवीन कोबरा एंड मंगूस। मंगूस और नेवले और कोबरा की जो लड़ाई होती है, जो बड़ी फेमस है हमारे इंडिया में, वो मैंने देखी वहां पर। अब स्टोरी का पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. और तो इसमें कहा गया है कि जो गर्मी के मौसम की गर्म गर्म हवाएं थी ना, उसकी वजह से सभी लोग, गार्डनर भी घर के अंदर चला गया था। आई वॉज फीलिंग डॉर्सी माई सेल्फ, मुझे भी बड़ा अजीब सा, बड़ा आलसी जैसा मुझे फील हो रहा था। डॉर्सी का मतलब होता है मुरझाया हुआ या सुस्त, या फीलिंग स्लीपी यानी कि नींद आना। इस टाइप का जो ऑथर है वो फील कर रहा था। वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफलोज। और मैं सोच रहा था कि मैं तालाब की ओर जाता हूँ, वहां तालाब में जाके स्विमिंग करूंगा रामू के साथ और बफलोज के साथ। व्हेन आई सॉ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस। तो मैंने उतने में क्या देखा, एक बड़ा सा, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, विशाल। तो मैंने देखा एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कोबरा जो है वो कैक्टस होते हैं नागफनी, ठीक है, ये डेजर्ट एरिया में ज्यादा होते हैं जहाँ पर रेगिस्तान होता है और इन प्लांट्स को पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो कैक्टस जो ट्री थे, कैक्टस की जो झाड़ियां थी, वहां से होकर एक कोबरा आ रहा था। एट द सेम टाइम अ mongoose emerged from the bushes and went straight of the for the cobra। और उसी समय मैंने देखा कि एक जो नेवला है वो झाड़ियों से बाहर आया और वो सामने किसके चला गया, कोबरा के चला गया। इन द क्लियरिंग beneath द banyan tree in bright sunshine they came face to face। और बिल्कुल banyan tree के नीचे उस धूप में, तेज की धूप में, वो दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने आ गए। The cobra knew only too well that the grey mongoose 3 feet long was a super fighter, clever and aggressive। और कोबरा को ये बात बड़ी अच्छे तरह से पता थी कि जो mongoose है, वो ग्रे कलर का जो mongoose है, जो बिल्कुल 3 फीट लंबा है, वो सुपर फाइटर, बड़ा अच्छा लड़ाकू है, बड़ा चालाक है। वो क्लेवर का मीन्स होता है चालाक, अग्रेसिव यानी कि बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर। लेकिन कोबरा भी जो है वो स्किलफुल यानी कि बड़ा सीखा हुआ कह सकते हैं, जिसके पास कौशल हो, और एक्सपीरियंस अनुभवी लड़ाकू था कोबरा भी। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो कोबरा होता है बड़ी तेजी से मूव कर सकता है। स्विफ्टली का मतलब होता है तीव्र गति से, तेजी से, बड़ी तेजी से हिल सकता है या मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और क्या कर सकता है, लाइट की स्पीड के साथ वो उस पर हमला कर सकता है, स्पीड ऑफ लाइट यानी बहुत तेजी से। एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। और उसके जो नुकीले दांत होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पॉइजन होता है, जिससे किसी की मौत भी हो सकती है। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस। और ये कैसी लड़ाई थी, बैटल का मतलब होता है लड़ाई, ऐसी लड़ाई थी जिनमें दोनों क्या हो, चैंपियन हो, अपने गेम में माहिर, ठीक है। ऐसे ऐसे दो जीवों की वहां पे लड़ाई हो रही थी। Hissing defiance, his forked tongue darting in हाँ Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectral hood। तो हिस जो उसने एक वॉइस साउंड निकालते हैं उसको कहते हैं, जो कोबरा था वो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। हिज फोक टंग डार्टिंग इन एंड आउट। और उसकी जो जीभ थी वो अंदर और बाहर जा रही थी। द कोबरा रेस 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड। और कोबरा ने खुद को ग्राउंड से 6 फीट ऊपर उठा लिया था, ऊपर हो गया था वो। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल हुड। और अपना उसकी जो गर्दन थी, ये इसको हुड कहते हैं इसका, ठीक है। तो इसको उसने कितने फीट ऊपर उठा लिया था,
अपना खुद के शरीर को उसने 6 फीट ऊपर उठा लिया था और फिर उसने क्या किया था, अपना फन फैला लिया था। हुड कहेंगे उसका फन। द मंगूस बुश्ड हिज टेल। अब मंगूस ने क्या किया, अपनी टेल हिला रहा था वो। द लॉन्ग हेयर ऑफ स्पाइन स्टूड अप। और उसकी जो स्पाइन, रीढ़ की हड्डी में जो बाल थे वो खड़े हो गए थे। तो द combatants were unaware of my presence in the tree. कॉम्बिटेंट्स मतलब होता है जिन्होंने, जो वो लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी कि कोबरा और मंगूस। तो जो कॉम्बिटेंट्स यानी कि पार्टिसिपेंट्स थे उस लड़ाई के, उनको मेरी प्रेजेंस के बारे में पता नहीं था कि मैं बानियान ट्री से उनकी ये लड़ाई देख रहा हूँ। They were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है जो देखते हैं, यानी कि दर्शक। तो जल्द ही उन्हें 2 दर्शकों के बारे में पता चल गया, और वो कौन थे? वन वॉज द माइना, एक क्या थी, मैना थी, एंड द अदर अ जंगल क्रो, और दूसरा था एक जंगली कौवा। They had seen these preparation of for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. और वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग इस लड़ाई की प्रिपरेशन देख रहे थे और कहाँ पर बैठ गए थे? कैक्टस के पेड़ पर बैठ गए थे कि क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। Had they been contact only to watch, all would have been well with both of them. और दोनों, ऐसा लग रहा था कि उनको बस देखने के लिए वहां पे बुलाया गया है। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side. अब जो कोबरा है खुद को बचाते हुए लहरा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह को लहरा रहा था। Trying to mesmerize the mongoose into making a false move. और वो कोशिश कर रहा था कि कैसे किसी न किसी तरह से मंगूस को क्या किया जाए, मंगूस को गलत मूव, यानी कि मंगूस को सम्मोहित किया जाए, यानी कि उसको ऐसा करने पे मजबूर कर दिया जाए कि वो कुछ गलती करे और जल्दी वो सांप जो है वो उस पर अटैक कर दे। बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आईज। लेकिन मंगूस जो था उसको पता था जो उसका दुश्मन है उसकी जो आंखें हैं उनकी क्या पावर है। आर रिफ्यूज टू मीट देम। और वो उससे यानी कि स्नेक से बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था, आई कांटेक्ट उससे नहीं बना रहा था। इंस्टेड ही फिक्स हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबरास हुड। और मंगूस की जो आंखें थी वो कहाँ पर टिकी हुई थी? कोबरा के हुड के नीचे, यानी कि उसकी गर्दन पे। एंड ओपन द अटैक, ताकि वो वहां पे क्या करे, अटैक कर दे। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वाज जस्ट विद इन द कोबरास रीच, द मंगूस मेड अ प्रिटेंडेड मूव वन साइड। तो जैसे ही कोबरा उस पर हमला करने वाला होता, मंगूस क्या करता, बड़ी तेजी से दूसरी जगह चला जाता, यानी कि अपनी डायरेक्शन वो चेंज कर देता। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक। तो तुरंत क्या हुआ, अचानक से कोबरा ने हमला किया, उसको मारा। His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. तो उसका जो बड़ा सा फन था वो इतनी तेजी से झपटा उस मंगूस पे, मुझे लगा कि अब तो मंगूस को कोई भी नहीं बचा सकता, अब तो नेवले को कोई भी नहीं बचा सकता। बट द लिटिल फेलो जम्प नीटली टू वन साइड। लेकिन वो छोटा सा मंगूस जो नेवला था वो इतनी नीटली, बड़े साफ सुथरे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा था, जंप कर रहा था, कूद रहा था। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा। और जैसे कोबरा छलांग लगा रहा था, कोबरा क्या कर रहा था, खुद को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहा था ना, तो वैसे ही मूव कौन कर रहा था, मंगूस नेवला भी कर रहा था बड़ी तेजी से। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। और पीछे, सांप के पीछे, यानी कि उसकी स्पाइन में, उसकी वर्टिब्रे, उसकी रीढ़ की हड्डी में काट के फिर वहां से वो दूसरी जगह चला जा रहा था मंगूस। At the same moment that the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at him. तो जैसे ही जो कोबरा जो था वो अटैक कर रहा था नेवले पे, तो कौवा और जो मैना थे वो भी क्या कर रहे थे, दोनों पे क्या कर रहे थे, अटैक कर दे रहे थे, यानी कि उन पर हमला कर रहे थे। ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर। लेकिन वो क्या हो जा रहे थे, हवा में टक्कर खा जा रहे थे, कौन, मैना और कौवा। Shrieking insult at each other, they return to the cactus plant। और वो बेचारे फिर कहाँ जाते हैं, वापस से कैक्टस के प्लांट पे आ जाते हैं। A few drops of blood glistened on the cobra's back। तो इस तरह से क्या हुआ, कोबरा की जो बैक, उसकी जो पीठ थी, उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी, उससे थोड़ा सा खून आने लग गया था, उसके जो पीछे का भाग था। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड।
कोबरा ने फिर से हमला किया और फिर से वो चूक गया। अगेन द मंगूस sprang aside, jumped in and bite। दोबारा क्या किया, मंगूस फैला और क्या किया उसने, वो कूदा दोबारा कोबरे को काटने के लिए। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक। फिर से जो पक्षी थे उन्होंने किस पर पूंछ मारी, उन्होंने किस पर छलांग लगाई, सांप पर। बम इनटू ईच अदर स्पीड, और वो एक दूसरे से टकरा गए। एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और बिल्कुल बेचारे चुपचाप से वापस कैक्टस के पेड़ पर आ गए। यानी कि जो बर्ड्स थे वो भी किस पर हमला कर रहे थे, कोबरे पर। The third round followed the same course as the first but with one dramatic difference। लेकिन तीसरा राउंड भी कुछ ऐसे तीसरा जो राउंड था लड़ाई का वो भी कुछ ऐसे ही चला, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। उसमें क्या अंतर था, द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग डाइड एट कोबरा। तो मैना और जो कौवा थे उन्होंने सोचा कि एक बार और पार्टिसिपेट किया जाए लड़ाई में, और फिर से वो किसके ऊपर हमला कर देते हैं, कोबरे के ऊपर। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। तो इस समय क्या होता है, वो अपना जो निशाना होता है उसको उससे वो उनका निशाना चूक जाता है। द माइना फ्लू एंड ऑन रीच्ड इट्स पर्च, बट द क्रो ट्राई टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक। लेकिन कौवा मैना जो होता है वो तो फिर से पहुंच जाती है, लेकिन जो कौवा होता है वो हवा में ही रह जाता है और पीछे को मुड़ता है। इन द सेकंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा whipped his head back and struck the with great force। तो जैसे ही जो पक्षी होते हैं दोबारा कोशिश करते हैं सांप पर हमला करने की, तो कोबरा अपनी गर्दन जो है, अपना सर जो है पीछे को करता है और हमला कर देता है किस पर, कौवे पर। ठीक है, एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स हिज स्नाउट thudding against the crow's body, और बड़े ही बल से, ग्रेट फोर्स यानी कि बहुत ज्यादा ताकत से वो क्या करता है, कौवे पर हमला कर देता है। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन। तो मैंने देखा कि जो चिड़िया है वो उड़कर कहाँ चली गई, वो चली गई गार्डन में लगभग 20 फीट की दूरी पर। आई इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ व्हाइल, थोड़े समय के लिए वो तड़पी फड़फड़ाई, देन ले स्टिल, उसके बाद वो मर गई। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, और मैना जो थी फिर से वापस कहाँ चली गई, कैक्टस प्लांट पे। एंड व्हेन the snake and the mongoose returned to the flight, very wisely decided not to interfere again। और जब सांप और जो नेवला था दोबारा से लड़ने लगे, तो मैना सोचती है बड़ी वाइजली यानी कि बड़ी समझदारी से सोचती है, डिसाइड करती है वो कि अब इनकी लड़ाई में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी, क्योंकि कौवे को तो इसने मार दिया है, हो सकता है मेरी भी जान खतरे में हो। The cobra was weakening and the mongoose, walking fearlessly up to it, raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout। तो कोबरा जो होता है बेचारा थक चुका होता है, एंड mongoose walking fearlessly up to it। लेकिन जो mongoose जो नेवला है वो बिना डर के इधर उधर जा रहा है, raised himself on his short legs, और क्या करता है अपने छोटे छोटे पैरों से वो चलता है, एंड विद अ लाइटनिंग स्नैप हैड अ बिग स्नेक बाय द स्नाउट, और सांप को कहाँ से पकड़ लेता है, उसकी गर्दन से पकड़ लेता है, यानी कि उसकी गर्दन पे वो काट लेता है। द कोबरा writhed and lashed about in a frightening manner, और जो कोबरा है वो अब डर जाता है, एंड even coiled itself about the mongoose, और मंगूस के चारों ओर खुद को कॉइल यानी कि कुंडली जैसे भी बना लेता है, सोच के कि क्या पता मंगूस मर जाए, उसको घुटन हो जाए और वो मर जाए। बट टू नो एवियल, यानी कि विथ नो सक्सेस, लेकिन उसको कोई भी सफलता नहीं मिलती है, किसको, कोबरे को। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन अंटिल द स्नेक हैड चीज टू स्ट्रगल। तो जो छोटा सा मंगूस है उसने क्या किया होता है, सांप को जकड़ा होता है, तब तक जकड़ता है जब तक कि सांप जो है स्ट्रगल करना रोक ना दे, यानी कि खुद को बचाना बंद ना कर दे। ही देन स्मेल्ड अलोंग इट्स क्विवरिंग लेंथ, gripped it round the hood and dragged it into the bushes। फिर क्या करता है नेवला, उसको पकड़ता है उसकी हुड से, और कहाँ, उसके गले से पकड़ता है और कहाँ लेके जाता है, उसको झाड़ियों में लेके जाता है मंगूस। द माइना dropped cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, और मैना जो होती है बड़ी सावधानी से जमीन पर उतरती है और क्या करती है, वो झांकती है झाड़ियों में। एंड देन विद अ श्रिल क्राई ऑफ कांग्रेचुलेशन फ्लू अवे, और फिर वो कांग्रेचुलेशन करती है किसको,
नेवले को और वहां से फिर वो उड़ जाती है। तो ये स्टोरी थी किसकी, एक क्लासिकल फाइट बिटवीन कोबरा एंड मंगूस। तो हमने देखा कि कैसे जो सांप होता है वो नेवले पे अटैक करता है, लेकिन नेवला जो है खुद को बचाता चले जाता है हर बार, और सांप बेचारा लास्ट में थक जाता है, और मंगूस लास्ट में क्या करता है, उसको काटता है उसके गले से, और सांप इस तरह से मर जाता है। तो नेवला और कोबरे की लड़ाई में कौन जीतता है, नेवला जीतता है। स्टोरी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, यानी कि इसके ऑथर कौन है, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।